हेलो एवरीवन, आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो बेसिकली पहले समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंसी मींस एग्जैक्टली इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? एग्जैक्टली इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट, मतलब हर चीज़ में, या फिर टू थिंग्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे ओवरलैप ईच अदर, इफ दे ओवरलैप ईच अदर या सुपर इम्पोज ईच अदर। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि दोनों चीज़ें क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये ये अपने हाथ हैं, अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो क्या ये ओवरलैप कर रहे हैं? ये ओवरलैप कर रहे हैं ना, एक दूसरे को ढक रहे हैं, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, मतलब ये हर एस्पेक्ट में इक्वल है। देखो, थम को कवर कर रहा है और फिंगर्स को कवर कर रही है, एंड पाम को कवर कर रहा है, तो दैट मीन्स दे आर इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट। अगर कवर करना पड़ेगा तो कवर करने के लिए सब तरीके से वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना। अब जैसे कि कोई भी एक बुक ली, उस बुक के 2 पेजेस ले लिए, जैसे ये बुक है, ये 2 पेजेस है। ठीक है, ये दोनों पेज एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। देखो ये 2 पेजेस है, ये दोनों पेज इन दोनों को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो मतलब दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है ना। और अगर ओवरलैप करना है तो मतलब दोनों चीज़ें बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ट्राइंगल है, 1 2 3 4 साइड का, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर साइड का। ठीक है ना। और यहाँ पे भी एक ट्राइंगल है, ये भी क्या है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे? करेंगे क्या इन दोनों को ट्राइंगल को ओवरलैप करके? ये वाला ट्राइंगल मैं ऐसे उठा के इस पे रख दूं तो क्या ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे? बिल्कुल कर जाएंगे, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना। अब एक को देखते हैं कि अब क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और एक और देखते हैं, यहाँ पे एक और ट्रायंगल बना लेते हैं। ये कितना है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 सेंटीमीटर है। क्या ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे? क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या ये ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को? तो देखते हैं, ये 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इधर। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इसको मैं ऐसे उठा के इस पे रखूंगी तो ओवरलैप नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। पर मैं इसको घुमा दूं, मतलब पलट दूं, अगर मैं पलट दूंगी इसको ऐसे 180 डिग्री पे, तो 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, पलट के इस पे रख दिया। जैसे ये वाला तो मैंने क्या किया, ऐसे उठाया और ऐसे ही रख दिया, दिख रहा है ये वाली चीज़, ये ऐसे उठाया और ऐसे इस पे रख दिया तो हो जाएगा। पर ये क्या हो रहा है कि इसको मैंने ऐसे घुमाया, पलटा, अगर पलटेंगे तो 2 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा और 3 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इस पे ओवरलैप कर जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल अपन को एज इट इज़ उठा के रखना है, अपन इसको घुमा भी सकते हैं। तो ये दोनों भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल है। ठीक है ना। अब बात करते हैं स्क्वायर की। तो देखो ये कितना है, 4, ये 4, ये 4 और ये भी 4, यहाँ पे 4 4 4। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? सॉरी, क्या ये दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल होंगे। ये इसको ऐसे उठाया और ऐसे रख दिया, इसको ऐसे भी ऐसे पलट के भी रखेंगे तो भी ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब बिल्कुल फिट आ जाएंगे, तो बिल्कुल ये भी कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा एक बात देखते हैं, रोम्बस और स्क्वायर देखते हैं। तो ये तो स्क्वायर हो गया, 4 4 4 4, और ये मेरा रोम्बस हो गया 4 4 4 4। क्या ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे क्या? क्या मैं इस ट्रायंगल ये इसको ऐसे उठा के इस पे रख दूंगी तो ओवरलैप करेगा क्या? नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके एंगल्स अलग है। ठीक है ना। तो सिर्फ साइड इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए।
ठीक है ना। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं है, तो मैंने क्या कहा था, इफ दे, ये क्या है, एग्जैक्टली इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट, ठीक है ना। तो वही चीज़ इसमें भी देखनी है, तो ये दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक और देखते हैं, जैसे ये राइट रेक्टेंगल है, ये 3 ये 4, वैसे यहाँ पे भी एक पैरेललोग्राम है, ये 3 है ये 4 है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वापस से क्या है, साइड तो इक्वल है, ये 3 ये 3 ये 4 ये 4, कोई दिक्कत नहीं है साइड में। तो ये 4 तो ये अपोजिट भी 4, ये 3 तो ये अपोजिट वाला भी 3, ये 3 तो ये भी 3, ये क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। पर क्या है, एंगल इक्वल नहीं है ना, अपन एंगल इसको खड़ा थोड़ी ना कर सकते, 90 डिग्री तो कैसे भी नहीं कर सकते, जो एंगल चल रहा है उस पर ही बात करनी पड़ेगी। तो ये ऐसे उठा के ऐसे रखेंगे तो ओवरलैप नहीं करेगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर मैं इसको ओवरलैप करने की कोशिश करूँगी, रखूँगी, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, तो ये भी कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई आपको? क्लियर है? तो कॉन्ग्रेंसी अगर अपन प्रैक्टिकल वे में देखें तो 2 चीज़ें ली, अगर वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो दे आर कॉन्ग्रेंट, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कॉन्ग्रेंट फिगर्स की और कॉन्ग्रेंसी की। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं अपन कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स क्या कहता है कि अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनको 2 कंडीशन फॉलो करना नेसेसरी है, ठीक है ना। तो अगर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन नंबर 1 देयर all corresponding sides are equal, corresponding sides are equal। और यहाँ पे सेकेंड चीज़ क्या आ जाएगी, their all corresponding angles should also be equal, corresponding angles or angles are equal, sides भी equal होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी। अब अपन ने एक नया वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग, वो अभी अपन थोड़ी देर में समझेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की। अब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में क्या होता है कि जैसे ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल लिया ABC, और एक और ट्राइंगल ले लेते हैं DEF, DEF, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ ये दोनों ऐसा कोई डायग्राम आपको बुक में दे रखे हैं, तो बुक में से अपन कट करके एक दूसरे उस पर ओवरलैप करके थोड़ी ना देखेंगे बार बार कि ये ओवरलैप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है ना। वो चीज़ नहीं करनी है अपन को, अपन समझने की कोशिश करते हैं क्या करना है। जैसे ये मैं बोल रही हूँ कि AB इज इक्वल टू DE है, मतलब अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर है। हमें इन सेंटीमीटर्स नहीं पता, हमें तो ये पता है कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल है, सिंगल सिंगल इक्वल। ये डबल डबल वाले क्या है, इक्वल है, और ये ट्रिपल ट्रिपल वाले क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो ये ट्रिपल ट्रिपल वाले क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे? बिल्कुल होंगे। कैसे? इसको ऐसे उठाया और ऐसे इस पे रख दिया तो ओवरलैप कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वो करेगा वो तो ओवरलैप, ठीक है। तो ये ओवरलैप कर रहा है मतलब कॉन्ग्रेंट तो है। अब क्या होगा, अपन लिखने का तरीका देखते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन में प्रूफ लिखना बता रही हूँ मैं आपको, फिर टू प्रूव और गिवन कैसे लिखेंगे जब अपन क्वेश्चंस करेंगे मैं तब समझाऊंगी। पहले सिर्फ प्रूफ लिखना सीखते हैं। तो प्रूफ में जो जो गिवन है ना इक्वल वो लिख लो। तो क्या दे रखा है, AB इज इक्वल टू DE गिवन है, तो AB इज इक्वल टू DE, और डबल डबल वाले इक्वल, तो AC किसकी इक्वल है, DF के। जो सिंगल लाइन है वो इक्वल है और जो डबल डबल में मार्क्ड है वो इक्वल है। तो AC इज इक्वल टू DF। फिर ये ट्रिपल ट्रिपल वाले इक्वल, तो BC इज इक्वल टू EF, तो BC इज इक्वल टू EF।
ये क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब क्या करना है, नेमिंग करनी है। हमेशा ट्राइंगल की नेमिंग आप क्या करोगे, सिंगल से डबल, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये ट्राइंगल की नेमिंग हमेशा क्या होगी, सिंगल टू डबल लाइन और एंगल। जैसे कि ये देखो, ये सिंगल से डबल जा रहा है ना, ये सिंगल से डबल, तो ये सिंगल से डबल। बेटा नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो अभी मैं समझा देती हूँ। तो ये सिंगल से डबल गए तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले बी ए सी, तो ट्राइंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रेंसी का साइन होता है। कॉन्ग्रेंसी का साइन कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है ना, इक्वल टू और ऊपर ये कर्व, ठीक है। और फिर ये भी सिंगल से डबल तो क्या आ जाएगा, ई डी एफ, तो ट्राइंगल ई डी एफ, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग नेमिंग देखिए ना, नेमिंग क्या कहती है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, मतलब फर्स्ट वाला एंगल फर्स्ट वाले एंगल से इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड से, थर्ड वाला थर्ड से। जैसे कि यहाँ पे ए बी दिख रहा है, तो ये ए बी फर्स्ट टू है ना, ये जो फर्स्ट टू वर्ड्स ये लाइन है, ये फर्स्ट टू साइड से ही इक्वल होगी, तो ए बी इक्वल टू डी ई, बी रहा। क्या ए बी इक्वल टू डी एफ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ए बी इक्वल टू डी एफ नहीं होगा। तो अगर आपने यहाँ पे नेमिंग गड़बड़ कर दी ना, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको नेमिंग हमेशा सिंगल से डबल याद रखनी है और ऐसे याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या थी, ए सी किसके बराबर होगा, ये ए सी लास्ट टू है, तो ए सी लास्ट टू के बराबर होगा, तो डी एफ के बराबर होगा, ठीक है ना, दिख रहा है। बी सी किसके बराबर होगा, ई एफ के, देखो बी सी फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो ई एफ के बराबर होगा। दिस इज नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग, कि फर्स्ट से इक्वल होगा, सेकंड से और थर्ड से। अच्छा, ये तो हो गई साइड की बात, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या बात करते हैं एंगल्स की। तो एंगल्स की बात करें तो एंगल बी किसके बराबर होगा, देखो ये फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट वाला एंगल फर्स्ट वाले से, तो एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल ई के, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है ना। अब ए किसके बराबर होगा, सेकंड वाला एंगल सेकंड वाले के, तो एंगल ए किसके बराबर होगा, डी के, और एंगल सी किसके बराबर होगा, एफ के, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। और ये हम क्या बोल रहे हैं, बाय सी पी सी टी, क्या बोल रहे हैं, बाय सी पी सी टी। अगर अपने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो कुछ भी चीज़ हमें अगर इक्वल बोलनी है तो वो किससे बोलेंगे हम, बाय सी पी सी टी। अब बात ये आती है कि सी पी सी टी क्या होता है, तो सी पी सी टी समझ लेते हैं, क्लियर अप कर लेते हैं। तो सी पी सी टी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। corresponding part of congruent triangle। corresponding part of congruent triangle का मतलब है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, ये क्या कहता है, इससे क्या कहता है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है, देन देयर रिमेनिंग, जो गिवन है वो नहीं, जैसे यहाँ पे साइड गिवन थी ना, वो तो गिवन है, वो नहीं, जो बचे हुए हैं, देन रिमेनिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। जैसे एक बात समझते हैं, जैसे ये इसको ओवरलैप करेगा अपन को ये पता है ये साइड इक्वल है, एंगल इक्वल है कि नहीं है वो देखना है, तो इसको ये ओवरलैप कर रहा है, तो मतलब ओवरलैप तभी करेगा ना जब ये वाला एंगल ए किसके बराबर हो, एंगल डी के बराबर हो, और ये बी किसके बराबर हो, ई के बराबर हो, ठीक है, और ये सी किसके बराबर हो, एफ के बराबर हो। इसको ओवरलैप करके बताऊं, तो जैसे ये देखो ओवरलैप करके बताते हैं। जैसे यहाँ से मैंने इसको उठाया और इसको ऐसे रख दिया, तो मैं थोड़ी सी बाउंड्री बाहर बना रही हूँ सो दैट आपको दिख जाए, ये ओवरलैप ही है। पर ये ब्लू वाली लाइन से मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, ये ओवरलैप ही कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो
अगर ये साइड इक्वल है, वो तो हमें पता है, तो एंगल इक्वल है कि नहीं है, तो ओवरलैप करेगा तो एंगल भी तो इक्वल आएंगे। तो ये एंगल ए एंगल डी के बराबर आ रहा है, एंगल बी एंगल सी ई के बराबर आ रहा है, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर आ ही रहा है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बचे कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, क्या ये एंगल डी एंगल ए एंगल ई के बराबर होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ए तो डी से वो कर रहा है ना ओवरलैप, तो ए डी के इक्वल होगा। वो हम किससे देखते हैं, नेमिंग से, तो नेमिंग स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन इसका ही। तो जैसे दो ट्रायंगल और ले लेते हैं, ये क्या हो गया, ए बी सी, और ये क्या हो गया, डी ई एफ। अब क्या बोल रहे हैं कि ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, और ये वाली साइड इसकी इक्वल है। मतलब एक वाली एक से इक्वल, दो वाली दो से, तीन वाली तीन से। तो ये दोनों साइड ये ऐसे इक्वल दे रखे, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल होंगे। अपन इसको ओवरलैप करवा सकते हैं ना। देखो, इसको मैंने क्या किया, घुमाया, इसको घुमाया, इसको ऐसे घुमा दिया ऊपर की तरफ, जैसे कि इसको घुमाया मैंने ऐसे, देखना ये ए बी सी चल रहा है ना, तो इसको मैंने ऐसे ऊपर की तरफ घुमा दिया, तो बी ऊपर ले आई, तो बी ऊपर ले आई तो क्या होगा, ये आ गया बी, ये आ गया ए, ये आ गया सी। ठीक है ना। तो बी ए सी को अगर मैंने घुमाया तो बी ए क्या है, सिंगल है, सॉरी बी इधर आ जाएगा, ए इधर और सी इधर। तो बी ए सिंगल से मार्क दे तो सिंगल, बी सी किससे मार्क दे, डबल से तो डबल, और इधर क्या आ जाएगा, ट्रिपल। तो क्या अब ये ओवरलैप कर जाएंगे? इसको मैंने घुमा दिया है, ये बी ऐसा घुमा दिया 60 डिग्री पे, तो ये घूम जाएगा, तो आ जाएगा, ओवरलैप हो जाएंगे ये दोनों एक दूसरे से, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये कॉन्ग्रुएंट तो है। तो क्या क्या इक्वल गिवन है वो देख लेते हैं। तो गिवन क्या है कि ए बी किसकी इक्वल है, डी, ए बी किसकी इक्वल है, डी एफ के। तो ये सिंगल सिंगल वाली लाइन है ना, ये दोनों इक्वल है। तो ए बी के साथ में कौन इक्वल है प्रूफ में, ए बी इज इक्वल टू डी एफ। सेकेंड क्या चीज़ दे रखी है कि बी सी किसकी इक्वल है, डी ई, बी सी डबल है, डी ई भी डबल है, तो बी सी इज इक्वल टू डी ई। और ए सी किसकी इक्वल है, ए सी किसकी इक्वल है, ई एफ के, ट्रिपल ट्रिपल इक्वल, तो ई एफ से इक्वल है। ठीक है, ये सिर्फ एक डिस्टिंग्विश करने के लिए कि सिंगल सिंगल वाले इक्वल है, डबल डबल लाइन वाले इक्वल है, ट्रिपल ट्रिपल लाइन वाले इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। नेमिंग करते हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल सिंगल से डबल चलाना है ना, तो सिंगल से डबल चलाएंगे तो ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सा हो जाएगा, सिंगल से डबल चलाना है तो यहाँ से ऐसे, तो एफ डी ई, तो ट्रायंगल एफ डी ई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब साइड से सारी इक्वल दे ही रखी है गिवन में, तो बाय सीपीसीटी में क्या क्या इक्वल बोल सकते हैं। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो इक्वल किससे बोलते हैं, बाय सीपीसीटी। तो ए एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एफ के, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। ये वाला साइड दिख रही है, ए किसके बराबर है, एफ के। क्या ए ई के बराबर होगी, नहीं होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इन साइड इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ नेमिंग गड़बड़ हुई और ए डी के इक्वल आ गया, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ए किसके बराबर हो जाएगा, एफ के। एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, सेकंड वाला सेकंड वाले के, तो एंगल डी के बराबर हो जाएगा। एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के, थर्ड वाला थर्ड के। और ये क्या बोल रहे हैं अपन, बाय सीपीसीटी। क्लियर है आपको। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में मेन चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि पहले तो ये देखना है कि ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि सेकंड क्या है, नेमिंग, नेमिंग याद रखनी है। नेमिंग कैसे करनी है, नेमिंग बिल्कुल प्रॉपर करनी है, वो भी कैसे, सिंगल से डबल हमेशा। ठीक है। और थर्ड चीज़ क्या है
कि कौन से पार्ट इक्वल दे रखे हैं वो तो छोड़ना है, और कौन से पार्ट इक्वल नहीं है वो किससे सॉल्व करते हैं अपन, बाय बोलते हैं अपन बाय CPCT. CPCT इज व्हाट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स. तो ये तो आज हमने पढ़ा कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी. ओके, थैंक यू.